का कीर्तन करो। और उस माँ ने भोजन के लोभ से ही सही बच्चों को कीर्तन करवाना शुरू कर दिया। गाओ बेटा, भगवान का नाम लो, कहीं ना कहीं से देंगे वो भोजन। और बच्चों ने भोजन के लोभ में आकर के ही सही, लेकिन भगवान का कीर्तन तो गाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बच्चे लग गए कीर्तन में और माता सुशीला पहुंच गई सुदामा जी के पास। पूजा कर रहे हैं, सुबह का समय है। सुदामा जी ने देखा पत्नी को पति हैं, पत्नी पति को देवता कहती है, पूजती है, तो पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी का सम्मान करे। सुदामा ने पत्नी को आते देखा, इशारा किया, आओ देवी पधारो, विराजा। पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए हैं, बराबर से चलना पड़ेगा। सुशीला ने हाथ जोड़ा, महाराज आपको पता है हमारे बच्चों को 2 दिन से भोजन नहीं मिला, आज तीसरा दिन है। सुदामा चौंके, अरे भोजन नहीं मिला? नहीं महाराज, तुमने बनाया नहीं? सुशीला दुख से मुस्कुरा पड़ी, कहां से बनाती, भोजन था ही नहीं। और सुदामा ने पहली बार अपने बच्चों के भूखे होने का समाचार सुना। बाप भी तो है, हृदय कांप, मेरे बच्चों को 2 दिन से भोजन नहीं मिला और मैं अभागा पिता कुछ नहीं कर सकता। और लगा जीवन का जो संकल्प मैंने
अभी तक संभाल करके रखा है ना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, लगता है वो प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। पिता ही तो है, मानते हैं माँ की ममता शायद कहीं ज्यादा होती होगी, मानते हैं, पर पिता भी तो पिता है, उसका भी तो हृदय है जो बच्चों के लिए धड़कता है। हाँ, माँ रोगी दिखा देती है, रोगी बता देती है, लेकिन उस पिता को अपने पुरुष होने का जो अभिमान होता है ना, वो पुरुष अंदर रोता है पर बाहर से आंसू बहाता नहीं, लेकिन है तो पिता। हृदय कांप गया पिता का, मेरी प्रतिज्ञा के चलते अगर मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़े तो धिक्कार है मुझे। आंख मूंदी और मन ही मन संकल्प कर लिया, आज इस प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। और पत्नी सुशीला ने पति के अंदर से उठते हुए भावों को चेहरे पर पढ़ दिया। वो पत्नी भी क्या, जो पति के चेहरे को देख करके भीतर का भाव आप न जाए। और सुशीला को लगा कुछ सोच रहे हैं, हाथ जोड़ दिया, अरे सुनिए तो आप परेशान हो गए क्या, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो कुछ दूसरा कहने आई थी। और सुशीला ने जानबूझ करके बात को घुमा दिया, अरे मैं तो आपसे एक शास्त्र के बारे में चर्चा करने आई थी महाराज, वो तो हंसी हंसी में मैंने कह दिया है। सुदामा जी बैठ गए, बोलो कौन सा शास्त्र है? बोली गीता, श्रीमद् भगवत गीता के एक सूत्र का अर्थ मेरी समझ में आया नहीं है महाराज, अर्थ बताइएगा। और सुशीला ने श्लोक पढ़ दिया, सुदामा जी ने अर्थ कर दिया। रूपक है ये कथा। श्लोक कौन सा? सुशीला कहती है महाराज, जैसे ही मैंने वो गीता की पुस्तक को खोला ना, ग्रंथ को, तो ऊपर लिखा था श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, और नीचे श्लोक लिखा कौन सा? और सुशीला मैया ने पढ़े अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, ये श्लोक लिखा है, ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ बताइए। सुदामा जी ने कर दिया। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संसार की बातों को छोड़कर, अन्न की चिंता छोड़कर जो जीव मुझ अनन्य की उपासना करता है, उसके भरण पोषण का प्रबंध मैं करता हूं। यही अर्थ है। योग और क्षेम दो शब्द हैं इस श्लोक में। योग क्षेम, योग माने होता है प्राप्त कराना, और क्षेम माने होता है जो नहीं, जो है उसकी रक्षा करना। योग माने जोड़ना, जो नहीं है उसको प्राप्त करा देना, और जो है उसको सुरक्षित कर देना, ये मेरा कर्तव्य है। उसके लिए जो अन्न की चिंता छोड़कर मुझे अनन्य की उपासना करता है। सुशीला ने अब बात को पकड़ा है, महाराज या तो भगवान ने नहीं कहा, या फिर अर्थ आप गलत कर रहे हैं। क्यों? और तब उन्होंने कहा, इसलिए मैं अपने से जोड़ती हूं महाराज, हम हरि के गुण नित गाते, फिर भी लाले हैं खाने महिमामय के सेवक होकर, मोहताज है दाने दाने। अब बताइए, क्या भगवान के वचन कभी असत्य होते हैं?